कर्नाटक में 3 जून को डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन उनके अलावा कौन कौन लेगा शपथ और उसमें किस खेमे के कितने लोग होंगे, कौन कौन होंगे, इसको लेकर के अब दिल्ली में हलचल हो रही है। दोनों लोग दिल्ली आए हुए हैं। 2 दिन के अंदर दूसरी बार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर हैं। जहाज में बैठ के दोनों एक साथ आए हैं। दोनों नेता अपने अपनी कैबिनेट लिस्ट जो है वो आला कमान को देंगे, मतलब गांधी परिवार को देंगे। इसके बाद कैबिनेट के संभावित दावेदारों को भी बुलाया जाएगा और फिर नए मंत्रिमंडल पर कुछ फाइनल मुहर लग पाएगी। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दी है, लेकिन कर्नाटका पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। पहले उन्होंने राज्यसभा जाने से मना कर दिया था। अब वो ज्यादा से ज्यादा अपने खास नेताओं के नाम डीके शिव कुमार की कैबिनेट में डलवाना चाहते हैं ताकि सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी अभी भी बनी रहे। साथ ही उनके जो बेटे हैं यतीन्द्र, उनके लिए डिप्टी सीएम के पद की मांग की जा रही है। इस बीच दोनों नेताओं को मैंने आपको बताया एक साथ ट्रैवल करने की तस्वीर आई। एक ही चार्ट ऑफ डिमांड से दोनों लोग दिल्ली पहुंचे हैं। अब समीर जी बता दें कि अब इस वक्त क्या चल रहा है, अब मामला कहां फंसा है? देखिए, मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार को जो मुख्यमंत्री बनाने का तय कर लिया, तो सिद्धारमैया ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष उनके पसंद का होगा। मतलब जिस तरीके से जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, उस समय डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखा था और अभी तक वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए पार्टी के। अब यह तय है कि उन्होंने कहा है कि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री, तो अब वहां पर यह चल रहा है कि डीके शिव कुमार चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनके पसंद का हो और सिद्धारमैया प्रदेश अध्यक्ष भी अपने पसंद का चाह रहे हैं। और जो उप मुख्यमंत्री के साथ बड़े पोर्टफोलियो कैबिनेट के वो चाह रहे हैं कि उनके साथ जो मंत्री लगातार काम करते रहे वो बने रहे। तो अब ये डीके शिव कुमार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या उनको मंत्रिमंडल बनाने का फ्री हैंड मिलेगा, जिस तरीके से सिद्धारमैया। हमने तो ये भी खबर सुनी है कि डीके शिव कुमार इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि उनके साथ कोई उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो नहीं चाहते कोई उप मुख्यमंत्री नहीं। वो उप मुख्यमंत्री के तो मतलब रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि भाई उप मुख्यमंत्री के लिए उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्हें आपत्ति ये है कि डीके शिव कुमार ने जो मंत्रालय अपने पास रखे थे, सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते, वह मंत्रालय अब वो कह रहे हैं सिद्धारमैया कि डीके के बाद डेप्यूटी के रहते जो मंत्रालय थे वो अब दूसरे डेप्यूटी को दिए जाए। तो जिसके अंदर सारे बड़े कमाई वाले जो मंत्रालय, जिसमें जल संसाधन है, पीडब्ल्यूडी है, जिसके अंदर कर्नाटका का मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, बड़े डेवलपमेंट है, कर्नाटका डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स है, वो सारे डीके शिव कुमार के पास है। अब सिद्धारमैया कह रहे हैं कि वो डीके शिव कुमार विड्रॉ करे। तो अब इसको लेकर दिल्ली के अंदर बातचीत हो रही है कि कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या अभी 3 तारीख को 3 बजे जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो क्या खाली अभी वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार का बाद में आपसी चर्चा के बाद होगा, या डीके के साथ पहले 5 मंत्री शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, जो बड़े मंत्री होंगे वो लेंगे, बाकी आपस में चर्चा करके होगा। ये एक बड़ी चुनौती डीके शिव कुमार के सामने है कि आप मुख्यमंत्री तो बन गए हो, लेकिन कैबिनेट में आप अपने पसंद के लोगों को लेकर आते नहीं हो और आप सिद्धारमैया के भी मंत्री रहेंगे, फिर उनके साथ कैसे आप चलोगे? बड़ी चुनौती डीके के सामने। अब उनसे पूछा गया अब आप कौन कौन मंत्री बनेगा, सुनिए जवाब आप जरा डीके शिव कुमार का। So will there be other people taking oath along with you as ministers? That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on that. मंत्री मतलब पार्टी हाई कमान बताया। एक बार पहले आपके शो में यही बोला था कि ये जो कांग्रेस ने बीज बोया है ना, ये बड़ा मुश्किल पैदा करेगा उनके लिए चुनाव में आगे वाले। सिद्धारमैया जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स छोड़ना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनके लोग बने रहें कैबिनेट में। वो ये चाहते हैं कि उसके ज़रिए उनका कुछ ना कुछ कंट्रोल रहे। डीके शिव कुमार अगर उनके बात मानते हैं, या फिर आलाकमान भी, या जो कांग्रेस आलाकमान है वो भी ये कहती है कि अच्छा आपको सिद्धारमैया के लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो भी वो कैसे चलाएंगे डीके शिव कुमार, ये मुश्किलें। आपने कहा जो बीज बोया मतलब जो क्यों बदल के देखिए, उसकी आर्गुमेंट ये दी जाती है कि भाई सिद्धारमैया ने ये वादा किया था, है ना। ये जो राहुल गांधी के साथ बैठक हुई उसमें भी ये कहा गया कि अच्छा राहुल गांधी, माना जाता है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ेगा। सिद्धारमैया को ये कहा कि आपको डीके शिव कुमार को देना अब कांग्रेस के लोग ये खुल के कहने लगे। आज आपने कहा कि भाई ये कमिटमेंट था उनको। अशोक गहलोत की बात मैं आपको सुनाता हूं। वो डीके शिव कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि डीके शिव कुमार का एक तरीके से एहसान का बदला पार्टी चुका रही है। जहां संकट हुआ पार्टी का, वहां एक ही आदमी खड़ा दिखाई दिया, डीके शिव कुमार। नहीं, संगठन का भी संकट निपटाया उन्होंने सब जगह। सुनिए, सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने विशेष रूप से सरकारें गिराने का काम किया। मध्य प्रदेश के अंदर हो चाहे कर्नाटक में भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, उस वक्त हमेशा डीके शिव कुमार खड़े रहे पार्टी के साथ में। जो भी उनको काम की जिम्मेदारी दी गई उन्हें निभाई। बल्कि आपको याद होगा जब हिमाचल में भी बीजेपी ने हॉस्टलिंग की थी, 5 MLA को तोड़ लिया,
हमारा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह हार गया, तब भी डीके शिव कुमार जी गए थे वहां पर और जाके उन्होंने समझाइश करी और सगा बचा ली। तो वो एक अलग ढंग के व्यक्तित्व के धनी है जो सत्ता का फैसला हुआ परिवर्तन करने का मुख्यमंत्री। तो ये मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही तरीके से सबसे बात करके सबको विश्वास में लेकर के ये परिवर्तन का फैसला किया। राहुल गांधी जी की बात अभी 1 मिनट में करते हैं सर। वो कह रहे हैं डीके शिव कुमार जी एक अलग व्यक्तित्व के धनी है, क्या अलग है सर? नहीं, अलग व्यक्तित्व के धनी देखिए 2 बातें हैं। एक तो वो संगठन के लिए सबसे मजबूती के साथ खड़े रहे और उनकी लॉयल्टी पर आप शक नहीं कर सकते। बहुत लंबा समय लगाया, हमको लगता रहता है, हम तो सोचते कि यहाँ बैठे हुए तो कि ठीक है, और उसके बाद भी जो लोगों ने कोशिश की, जो सचिन पायलट साहब ने कोशिश की वो उन्होंने नहीं की, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया वो उन्होंने नहीं किया, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया वो उन्होंने नहीं किया पार्टी में। तो इसका मतलब उनकी लॉयल्टी फैक्टर सबसे बड़ा है। और दूसरा जो अशोक जी ने बहुत विस्तार से समझाया कि वो पार्टी के हर स्तर पर जब भी जरूरी रही तो वो संकट मोचक रहे, ठीक है, और धन बल जो भी चाहिए उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें भी उनका बड़ा विश्वास उनको मिला हुआ है, वरद हस्त मिला हुआ है। तो इन सब के बाद भी कोई आदमी आराम से इंतजार कर ले और बहुत बड़ा वो नगर, अपनी बात कहना तो ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ठीक है। और वो जो उन्होंने बोला ठीक है, जो अभी स्थितियाँ हुई, मैं इसको ये नहीं मानता कि जो बोया है, बोया कुछ भी नहीं है। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, बड़े लीडर्स होते हैं तो उनको कैसे आप सेटल करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं। अब वो तो वहाँ पर राहुल जी की या पार्टी लीडरशिप की नहीं चली, नहीं तो बेहतर होता कि सिद्धारमैया दिल्ली में होते, आ जाते को आ जाते, छोड़ के आ जाते। तो फिर ये राहुल जी संकट की नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे इस पे बड़ा वो है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि डीके शिव नहीं, कुमार लेकिन जो है- राहुल जी की चलिए तभी ये शिव कुमार नहीं बने नहीं, अभी तो चीफ मिनिस्टर। अभी देखना पड़ेगा ना। अभी माना जा रहा है कि भाई बेंगलुरु का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, टनल प्रोजेक्ट, वो अडानी को देना चाहते हैं डीके शिव कुमार। अगर वो कैबिनेट में ये लेके आएंगे तो राहुल जी की क्या चलेगी? तब तो बड़ी बात हो जाएगी भाई। नहीं, सरकार अलग तरह से चलती है, तेलंगाना में भी तो चल रही है। आज सर, तो आप ऐसी नई बात कर सर रहे हैं। आप ऐसी बात कर रहे और हैं। सर कांग्रेस ने भी क्या दिया, रेवंत रेड्डी उनके तेलंगाना पसंद बड़ा थे और 100 करोड़ का प्लेज अडानी ग्रुप ने दिया, बाद में दबाव में चेक वापस कर दिया। लेकिन सबसे पहले दावोस जाके फोटो किसने खिंचाई थी? गौतम अडानी उनके बेटे के साथ। जब ये कह रहे थे कि हम लड़ रहे हैं तो उनके एक बगल बाएं अशोक गहलोत, दाएं भूपेश बघेल, दोनों लोग उन्हीं को बुला के, राजस्थान में अशोक गहलोत ने जब अपना वो उद्योग का एक कार्यक्रम किया तो उसका दीप प्रज्वलन किससे कराया? गौतम अडानी से कराया। और मुझे लगता है ये बात तो होनी नहीं चाहिए ना। देश का उद्योगपति, अभी आप मिनरल्स की बात कर रहे हैं, माइंस की बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, क्या चाइना वाला आके खोदेगा क्या?